क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं एक पिता, एक पति, एक मित्र, एक इंजीनियर, एक मुसाफिर या एक मरीज हूँ? सच्चाई यह है कि एक पुत्र के आधार से आप पिता हो, पत्नी के आधार से आप पति हो, आप ट्रेन में प्रवास कर रहे हो इसलिए आप मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचाने, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सभी दूसरों के आधारित है। तो फिर आप स्वयं कौन हो? एक पिता, एक पति या एक मुसाफिर? मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान न जानने के कारण है। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। तो आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं। ज्ञानी पुरुष की कृपा से अब ज्ञान विधि नामक वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आपको न केवल शुद्धात्मा की समझ, बल्कि सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। हमारे पास जो कुछ भी है, उसके पीछे एक उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन कार्यों को पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसके पीछे एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, चाहे वह जाने या अनजाने में हो। लेकिन जीवन जीने के बारे में क्या? क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या हम आंखें बंद करके बहते प्रवाह के जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रवाह कहाँ जाके खत्म होगा? क्या वह मंजिल आपके लिए फायदेमंद है? क्या होगा यदि यह प्रवाह गलत दिशा में जा रहा है? क्या आपने कभी अपनी सुरक्षा के लिए प्रवाह के खिलाफ जाने की कोशिश की है? लेकिन यह काम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी सुरक्षा किसमें है और आप यहाँ क्यों हैं। उसके लिए चलिए समझते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनुष्य जन्म होने के बाद दो प्रकार के लक्ष्य, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है। प्रथम यह कि आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है कि कोई भी जीवित व्यक्ति को आपके निमित्त से दुख न हो। आपको अपना समय उन लोगों की संगत में बिताना होगा जो आपके आत्मा की प्राप्ति, सज्जनों का संग तथा बुरी कंपनी, कुसंग से यथासंभव बचाएं। जीवन में यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा लक्ष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना यह है। मनुष्य जीवन कर्म के बंधन से शाश्वत मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। आत्मज्ञान प्राप्ति द्वारा केवल ज्ञान, पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, यह जानना जीवन का ध्येय होना चाहिए। यदि आप प्रत्यक्ष जीवंत ज्ञानी पुरुष जो अपने पूर्ण स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव कर चुके हैं और दूसरों को भी पूर्ण आत्म स्वरूप का अनुभव का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हैं, से मिल पाते हैं, तो उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करें, फिर उनके सत्संग में रहें। उनके साथ आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे होंगे, आपकी सभी उलझनें हल हो जाएंगी और आपको मुक्ति, मोक्ष की प्राप्त होगी। निकले हैं खुद की तलाश में खुद ही। कभी लगता था मैं ये हूँ। वक्त बदला, नजरिया बदला, काम बदला, तरीका बदला, लोग बदले, सलीका बदला, बदली परिस्थितियाँ, रवैया बदला। जो मैं कल थी आज नहीं हूँ, जो आज हूँ वो शायद कल ना रहूंगी। बस इसलिए ही पहचान गई हूँ खुद को, ऐसा तो नहीं कहूंगी। अध्यात्म का अर्थ है खुद के बारे में सब कुछ जान लेने की चाह। ऐसा क्या है जो हमें खुद को जानने के लिए प्रेरित कर सकता है? अमेरिका के सिंसिनेटी एयरपोर्ट में एक घटना घटी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिखने वाला आदमी एयरपोर्ट में घुस गया। चेक इन काउंटर पर एक लंबी कतार थी। ये आदमी लाइन तोड़कर सीधा काउंटर पर चला गया और अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाने लगा। ये पहली और सबसे जरूरी चीज है जो आपको अपनी जिंदगी में करनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये खुद की ओर इशारा कौन है,
मेरे अस्तित्व की प्रकृति क्या है? काउंटर संभाल रही महिला बोली, सर यहाँ एक लाइन है, कृपया लाइन में खड़े हो जाएं। वो बोला, नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। वो बोली, नहीं, कृपया लाइन में खड़े हो जाएं। फिर वो बोला, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? महिला ने एकदम से माइक उठा लिया और बोली, यहाँ एक आदमी है जो ये नहीं जानता कि वो कौन है। क्या कोई उसकी मदद कर सकता है? उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई उसी स्थिति में है। हर कोई खुद का असल स्वरूप जाने बिना यहाँ जी रहा है। इसके बारे में बुनियादी बातें जाने बिना ही हम अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। सारी अस्तव्यस्तता इसी वजह से है। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो क्या आप कोई भी अन्य चीज निश्चित तौर पर जानते हैं? अगर आप इतना भी नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो क्या आप किसी अन्य को या किसी अन्य चीज को जानने में सक्षम हो पाएंगे? अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो सब कुछ एक बड़े मजाक की तरह हो जाता है। तब एकमात्र सांत्वना ये होती है कि हर कोई आपके साथ है। ये पहली और सबसे जरूरी चीज है जो आपको अपनी जिंदगी में करनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये खुद की ओर इशारा कौन है, मेरे अस्तित्व की प्रकृति क्या है। अगर आप अपने अस्तित्व की प्रकृति नहीं जानते, तो आप संयोग से अपना जीवन जिएंगे। सब कुछ संयोगवश और धारणाओं और राय के आधार पर होगा। इसमें सत्य नहीं होगा। मैं कौन हूँ? ये प्रश्न आपके मन और शरीर में चीख रहा है। अगर आप बस सती बकवास को साफ कर दें, तो ये प्रश्न उत्तर जानने के लिए चीखता प्रतीत होगा। जब आप मन की सती बकबक साफ नहीं करते, तो मैं कौन हूँ बस एक प्रश्न है। अगर आप सती बकबक साफ कर दें, तो आप देखेंगे कि मैं कौन हूँ ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है। कोई प्रयोग या जिज्ञासा मात्र नहीं है। ये ऐसी चीज है जो आपको चीरने लगती है। जब तक ये आपको चीर के दो टुकड़े न कर दे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि अंदर कौन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आगे अपनी जीवन में सही निर्णय लिया करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप प्रतिदिन कुछ मोटिवेशनल और पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।